आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि आईक्यू टेस्ट से क्या क्या लाभ हो सकता है। ये जो डिफरेंट टाइप के जो आईक्यू टेस्ट होते हैं, चाहे वो वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। चाहे वयस्कों की बात हो, चाहे बच्चों की बात हो, चाहे क्लासरूम की बात हो, चाहे आपको समाज में बात हो, चाहे आपको खेल के मैदान में हो, हर जगह इससे बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। अब जैसे देखिए कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आईक्यू टेस्ट हैं, खासकर हम जो बच्चों पे करते हैं ना, तो उन बच्चों पे करने के बाद इससे क्या लाभ हो सकते हैं बच्चों को, या अगर वयस्कों पे करते हैं तो वयस्कों को क्या लाभ हो सकते हैं। जैसे इसमें आपको है कि आईक्यू टेस्ट करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आप बच्चों को बाल निर्देशन दे सकते हैं। जैसे देखिए कि आईक्यू टेस्ट के बाद जब आईक्यू का जो अंक आता है, उस अंक के आधार पर जो हम लोग देखते हैं कि किसका कौन सा ग्रेड है, कौन किस लायक है, किसकी आईक्यू किस प्रकार की है, तो इससे बहुत प्रकार की बातों में हमको लाभ मिलता है। सिरिल बर्ट नाम के मनोवैज्ञानिक ने इसके ऊपर गहरा अध्ययन किया और सिरिल बर्ट ने पाया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे, मोर देन 80% बच्चे, जो आज आपको सामाजिक धरातल पे विभिन्न प्रकार की एबनॉर्मलिटी में रहते हैं, हम ऐसे कहें कि जो रास्ते से विमुख हो जाते हैं, बाल अपराध करते हैं, या इस प्रकार की विध्वंसात्मक जो प्रवृत्ति उनके भीतर होती है, वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी आईक्यू कम होती है। कभी कभी बहुत सारे केसेस में ऐसा भी पाया गया है कि जिन बच्चों की आईक्यू ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे बच्चों को जब समुचित वातावरण नहीं मिलता, जब समुचित मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो ऐसे बच्चे फिर डिलिक्वेंट हो जाते हैं, डिलिक्वेंसी में तब्दील हो जाते हैं ये। और फिर इससे क्या होता है कि ये ऐसे बच्चे समाज के लिए, परिवार के लिए ये नासूर बन जाते हैं। तो आईक्यू टेस्ट करने से जिन बच्चों की जो कैटेगरी होती है, उन कैटेगरी के हिसाब से उन बच्चों को आप सही प्रकार से उनको निर्देश दे सकते हैं, मार्गदर्शन उनको दे सकते हैं कि आगे चलकर वो भविष्य में कितना बढ़िया से बढ़िया विकास कर सके। इसके अलावा आपको जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि जिन बच्चों की आईक्यू बहुत ही कमज़ोर होती है, जनरली क्या होता है कि जिनकी आईक्यू कमज़ोर होती है वो पाठ्यक्रम को ठीक से ओबे नहीं कर पाते, पाठ्यक्रम को ठीक से समझ नहीं पाते, जो उस पाठ्यक्रम के लायक उनकी बुद्धि लब्धि होनी चाहिए वो उनकी नहीं होती है, और फलतः क्या होता है कि वो विभिन्न प्रकार के अधिगम में सफल हो जाते हैं। जब उनका उपलब्धि परीक्षण होता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत पीछे रह जाते हैं। और इसके लिए क्या है कि अगर आप आईक्यू टेस्ट करते हैं और आईक्यू टेस्ट करने के बाद अगर आपको लगता है किसी भी बालक विशेष का, किसी बालिका विशेष का अगर उसका आईक्यू कमज़ोर है, तो उसकी आईक्यू क्यों कमज़ोर है उसके तह में जाना होगा, उसको समझना होगा, और फिर उसको बहुत हद तक ठीक भी किया जा सकता है। और ये हम तभी से कर सकते हैं जबकि हमको बच्चों की आईक्यू के बारे में पता हो। बहुत सारे बच्चों को देखिएगा कि उनकी आईक्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, बहुत सारे बच्चों की आईक्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आप आईक्यू टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि बच्चे की जो आईक्यू है अभी अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो कितना नीचे है, और उस हिसाब से हमको ये पता लगाना होगा, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए सोशल रिफॉर्मर, हमको ये जानना होगा कि गड़बड़ी कहाँ है, किस कारण से बच्चे की बुद्धि लब्धि में न्यूनता आई, किस कारण से बच्चे की बुद्धि लब्धि में उछाल नहीं आ पा रहा है। और इसके लिए हो सके तो वातावरण को ठीक करना होगा, हो सके तो उसके हेल्थ का चेकअप कराना होगा, और इस प्रकार से हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये तभी कर सकते हैं हम जबकि हमको बच्चों की आईक्यू की जानकारी हो, और आईक्यू का टेस्ट करने से हमको इस बात की जानकारी हो जाती है, और फलतः ऐसे बच्चे जो मानसिक न्यूनता के शिकार हैं उन बच्चों को हम उस प्रकार से सही धारा में ला सकते हैं, उनके आईक्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करके। और इसके अलावे आपको सबसे ज़्यादा फायदा कक्षा में ये होता है। आजकल कक्षाओं में क्या हो रहा है
कि एक कक्षा में जो शिक्षक पढ़ाने जाता है ना, तो वहीं पर सारे आईक्यू के बच्चे होते हैं। ब्राइट आईक्यू के भी बच्चे रहते हैं वहाँ पे, मंद बुद्धि वाले बच्चे रहते हैं वहाँ पे, सामान्य बुद्धि वाले बच्चे रहते हैं वहाँ पे, कुछ इडियट्स भी रहते हैं वहाँ पे। तो ये जो डिफरेंट कैटेगरी के बच्चे होते हैं, इन बच्चों को आप तभी समझ सकते हैं जबकि आप उनका आईक्यू टेस्ट कीजिए। आईक्यू टेस्ट अगर आप करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कौन सा बच्चा अति बुद्धि लब्धि वाला है, कौन सा बच्चा मंद बुद्धि वाला है, कौन सा बच्चा सामान्य बुद्धि लब्धि वाला है। और फिर ऐसे बच्चों के को आप अलग अलग वर्गीकरण करके, उनका एक अलग अलग समूह बना करके, और उनको उस पाठ्यक्रम के हिसाब से अगर उन बच्चों को आप पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो क्या होता है कि बच्चों को लाभ होता है। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर बच्चों का तो नुकसान होता ही है, साथ साथ हमारे समाज का, हमारे विद्यालय का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे ज़रूरी इस बात का है कि डिफरेंट विद्यालयों में बच्चों का प्रारंभिक अवस्था से उनका आईक्यू टेस्ट कराया जाए, और उस आईक्यू टेस्ट के मार्फत से उनके लिए जो लब्धांक उनको उपलब्ध होते हैं उसके हिसाब से उनकी कैटेगरी बांटी जाए, और उस कैटेगरी के हिसाब से पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, और फिर उस पाठ्यक्रम को उन बच्चों पर इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि बच्चे उस पाठ्यक्रम को ठीक से ओबे तो कर सकें। और जब बच्चे पाठ्यक्रम को सही प्रकार से ओबे करेंगे तो फिर क्या होगा कि बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, बच्चे उस पाठ को सीख पाएंगे, बच्चे उसमें दिलचस्पी ले पाएंगे। और इसके अलावा एक और लाभ होता है कि बच्चों को आप शैक्षिक निर्देशन दे सकते हैं कि बच्चे के भीतर जिस प्रकार की काबिलियत है, बच्चे के भीतर जिस प्रकार की योग्यता है, बच्चे जिस प्रकार की अभिवृत्तियों से वो लैस है, उसको उस क्षेत्र में लगाया जा सकता है। और बच्चों को आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस क्षेत्र में जा सकते हो, आप इस क्षेत्र में जा सकते हो, आप इस क्षेत्र में जा सकते हो। अगर हम आईक्यू का टेस्ट ना करेंगे और हमको बच्चों की बुद्धि लब्धि के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसा हम नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों का विकास नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा आप बच्चों को व्यावसायिक निर्देशन दे सकते हैं। अगर आपको पता लग जाए कि बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या है, देखिए हर व्यक्ति बौद्धिक स्तर पे अलग अलग होता है, हर व्यक्ति व्यक्तित्व के स्तर पे अलग अलग होता है, हर व्यक्ति अभिवृत्तियों के स्तर पे अलग अलग होता है, हर व्यक्ति रुचियों के स्तर पे आपको अलग अलग होता है। तो जाहिर है कि हर व्यक्ति एक ही जैसा काम नहीं कर सकता। हर व्यक्ति अनेक खूबियों को लेकर आया है, लेकिन उन खूबियों के ऊपर वह काम नहीं कर पाता है। अगर आप आईक्यू टेस्ट के मार्फत से आपको पता चल जाए कि बच्चों की आईक्यू ये है, तो हर काम के लिए एक ही प्रकार की बुद्धि लब्धि की आवश्यकता नहीं है। डिफरेंट जो वर्क है, डिफरेंट जो प्रोफेशंस हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं जिस प्रोफेशंस वगैरह में वो जाते हैं, तो उसके लिए अलग अलग बुद्धि लब्धि का होना जरूरी है। और उसके लिए आपको अगर पता होगा कि बच्चों की बुद्धि लब्धि इतनी है और इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए जिस बुद्धि लब्धि की आवश्यकता है और वो बच्चा उसको ओबे कर रहा है, बच्चा उसके लिए डिजर्व कर रहा है, तो आप बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से वहाँ लगा सकते हैं। वेस्टर्न के देशों में जहाँ साइकोलॉजी ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया, वहाँ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। वेरी प्राइमरी स्टेज से इन चीज़ों को अमल में लाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि आज भी हमारे देश में इस पर काम नहीं हो रहा, आज भी हमारे विद्यालयों में इस पर काम नहीं हो रहा। और फल ये होता है कि हमारे बच्चे वो परंपरागत शिक्षा नीति के कारण, परंपरागत किताबों के कारण वो बच्चे उन्हीं पाठों में उलझ के रह जाते हैं, उन्हीं विषयों में उलझ के रह जाते हैं, और बच्चों का जो समुचित उनका विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और आगे चल के बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हो जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि प्राइमरी स्टेज पर ही बच्चों का आईक्यू टेस्ट किया जाए, और उनकी आईक्यू टेस्ट के लिहाज से ही उसको उस प्रकार के प्रोफेशंस में उसको प्रारंभ से ही उसको निरूपित किया जाए, उसके लिए उसको तैयार किया जाए। और अगर ऐसा करने में हम सक्षम होंगे, अगर ऐसा करने में हम सफल हो पाएंगे, तो निश्चित रूप से हम उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। और फिर आज जो हमारे पास बेरोज़गारों की इतनी बड़ी फ़ौज है, या फिर आज जो हमारे पास क्रिमिनल्स की इतनी बड़ी फ़ौज है, आज आप देखिए कि हमारे समाज में बेरोज़गारी किस कदर से व्याप्त है। हमारे समाज में समाज को तोड़ने वाले, समाज में विध्वंसात्मक प्रवृत्ति वाले कितने नौजवान हैं, कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं। लेकिन अगर आप
आईक्यू का टेस्ट प्रारंभिक अवस्था से करेंगे और उस हिसाब से डिफरेंट प्रोफेशंस में जहां उस प्रकार के आईक्यू की ज़रूरत है, अगर आप ऐसा करने में सक्षम होंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा और ये मील का पत्थर साबित होगा। फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे वीडियो में आपके सामने